नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सहअभाज्य संख्या और जुड़वाभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लिए थे। तो आइए देखते हैं कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। देखिए, सहअभाज्य संख्या जैसे नाम से स्पष्ट है, सह यानी साथ में दो संख्याएं आएंगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर लिखा है 8 और 9, 8 9 है, 4 6 है, इस प्रकार संख्याएं लिखी रहेंगी और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मसा निकालेंगे, HCF। तो जिसका HCF 1 आ जाएगा, जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 1 आता है, वह दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे इसका अगर HCF निकालेंगे, HCF, तो कितना इसका आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका अगर निकालेंगे मौसा HCF, कितना आएगा, 1 आएगा। ये HCF मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से 4 भी कटेगा और 6 भी कटेगा, तो इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। 8 9 का अगर HCF निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए ये जो संख्या लिखी गई है यह सहअभाज्य संख्या है। कई संख्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मसा 1 हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम पहचानने किसका तरीका है कि जैसे पूछ दिया कि 12 और 18 क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका हम मसा निकालेंगे। तो इसका जब हम मसा निकालेंगे 12 और 18 का, तो हमें पता है कि 12 और 18 का मसा कितना आएगा, 6 आएगा। क्योंकि मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो 6 से 12 भी कटेगा और 6 से 18 भी कटेगा, इसका मसा 6 आ गया। तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दे 21 और 32, पूछ दिया कि 21 और 32 क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो तुरंत हम 21 और 32 का मसा निकालेंगे। तो इनका मसा कितना आ जाएगा, इनका मसा 1 आएगा। 21 और 32 का मसा कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए 21 और 32 सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका पहचानने का वही तरीका है कि हम दोनों संख्याओं का मसा निकाल लेंगे। अगर मसा 1 आएगा तो संख्याएं सहअभाज्य संख्या हैं, अगर मसा 1 नहीं आएगा तो सहअभाज्य संख्या नहीं। अब देखिए लास्ट जो है जुड़वाभाज्य संख्या, जुड़वा ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वाभाज्य संख्या या युग्मभाज्य संख्या, इसका कई नाम, जुड़वाभाज्य संख्या या युग्मभाज्य संख्या। अब देखिए ये ट्विन प्राइम नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं। तो ऐसी दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और उनका जो अंतर हो, यानी उन दोनों घटाने पे जो अंतर हो वह 2 आवे, तो उसे हम बोलेंगे जुड़वाभाज्य संख्याएं। जैसे 3 और 5, 3 और 5, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। अगर इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि 3 और 5 जुड़वाभाज्य संख्याएं हैं, यानी ट्विन प्राइम नंबर है। 5 और 7, 5 और 7, देखिए 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। इन दोनों को अगर हम अंतर निकालेंगे 7 - 5 तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो उसे हम जुड़वाभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जैसे 7 और 11 पूछे क्या यह जुड़वाभाज्य संख्याएं हैं, तो अगर हम 11 और 7 का अंतर निकालेंगे 4 आएगा, 2 नहीं आ रहा है, इसलिए जुड़वाभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए जुड़वाभाज्य संख्या नहीं। देखिए 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों का अंतर 2 नहीं आ रहा है, इसलिए यह जुड़वाभाज्य संख्या नहीं है। अब इसमें सवाल पूछता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी जुड़वाभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 100 तक कितनी जुड़वाभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 8 जुड़वाभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कितनी जुड़वाभाज्य संख्याएं हैं, 8 जुड़वाभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन से हैं, आइए उसको लिख लेते हैं।
3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 और 43 59 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक है 71 73। तो 1 से लेकर के 100 तक कुल 8 जुड़वा आभास संख्याएं हैं। देखिए जो आपके सामने लिखा गया है 3 5 5। अब इनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं को घटाया जाएगा तो इनका अंतर 2 आएगा। इनका अंतर कितना आएगा 2 आएगा। तो इसको याद रखिएगा कि जुड़वा आभास संख्याएं किसे कहते हैं और 1 से लेकर 100 तक कितनी जुड़वा आभास संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सहआभास संख्या और जुड़वा आभास संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।